जब जब मन विक्षिप्त हो, जब जब बुद्धि में संशय के बादल आ जाएं, घबरा मत, कछुए की तरह अपने अंगों को समेट लेना और ठहरी हुई इस बुद्धि में तेरा आत्मनिश्चय दृढ़ होगा। तो बुद्धि को स्थित कैसे करें, ये जो लक्षण दिए पहले, ये बुद्धि को स्थित कैसे करें, प्रभु उसी के लिए कह रहे, बुद्धि को स्थित करने के लिए कछुए की भांति अपने अंगों को समेट। मतलब इस ज्ञान के निश्चय के हेतु ध्यान परमावश्यक है। और ध्यान इसलिए नहीं है कि अब कमरे में बंद होके, गुफा में बंद होके सारा समय बैठा रहे। ध्यान भी इसीलिए है कि ध्यान से अपने निश्चय को प्राप्त कर फिर निष्काम कर्म हो। बाबा मस्तराम से मेरा एक बार विवाद हुआ इस बात पे, प्रेम पूर्ण विवाद, जैसे तुम्हारे होते वैसे नहीं। मैंने उनसे कहा, आप जैसे श्रेष्ठ बुद्धि के व्यक्ति को क्या इस तरह से सारे संसार से छिप के अज्ञात जीवन बिताना चाहिए? क्या आपको समाज में आगे बढ़कर जो आपने प्राप्त किया है उसके बारे में अज्ञानी जनों को क्या नहीं बताना चाहिए? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, ये व्यवहार अब हमसे नहीं होता। ढूंढ लेंगे जिनको ढूंढना है, और जिनको नहीं ढूंढना है वो ज्ञानी गुरु के पास बैठ के भी कुछ नहीं ढूंढने वाले। जिसकी बुद्धि भ्रमित है और ममता से सनी है, ऐसे को हम क्या सिखाएंगे? और जिसके मन बुद्धि से ममता का पर्दा उठ गया है, वो अपनी साधना का पथ खुद ही बना लेगा। मैंने कहा, जो आपने कहा सो सत्य, पर फिर क्या यह भी सत्य नहीं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बीच के, मध्य की कोटि के, पूरे ममता में भी नहीं है और पूरी बुद्धि भी नहीं सोई है। उनको जरा सा किसी का सहारा मिल जाए, जरा सा ज्ञानी का आश्रय मिल जाए, तो उनकी बुद्धि के ज्ञान दीप जल जाएं। आप उनके बारे में क्या सोचते? बोले, वो तो ठीक है, पर हम अब ऐसे। नहीं अपनाया उन्होंने, और ठीक भी है, उनके लिए वही ठीक था। जिस अवस्था में थे, अब उस अवस्था से बाहर आना अब उनके लिए भी संभव नहीं था। मैं जानती हूं वो अवस्था क्या है, परंतु इस विषय में मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि जो प्रचार कार्य नहीं करता ज्ञानी और सिर्फ गंगा तट पे या किसी गुफा में रहता है, वो आम साधारण लोगों को बड़ा त्यागी और वितरागी प्रतीत हो सकता है। पर यह जानना, ज्ञान प्राप्त करने के बाद, स्थित प्रज्ञ हो जाने के बाद, आजीवन वो कर्म में रत रहे और एक क्षण के लिए भी आंख बंद न करे, तो भी उसकी स्थिति कभी खत्म नहीं होती। मैं देखती हूं लोगों की बुद्धि, वो इसमें भी बड़ा भेद देखते हैं। जिसने सब कुछ छोड़ करके जो एक जगह बैठ गया, कहते बड़ा महान है। माफ करिए, अगर उसको अपनी महानता, वो एक अपना ढंग है, पर जिसको अपनी महानता पर कोई संशय नहीं, वो कामियों विकारियों के बीच जाएगा और उन्हें आत्मज्ञान का राह दिखाएगा। कर्म करेगा पर कभी खुद विचलित नहीं होगा। जो विचलित हो सकता है, जो विचलित हो जाएगा, वो स्थित प्रज्ञ नहीं है। क्या ये सत्य नहीं? स्थित प्रज्ञ निवृत्ति मार्ग में चला जाए
अर्थ सब छोड़ दे, एक जगह बैठ जाए तो भी ठीक, और स्थित प्रज्ञ व्यवहार में चला जाए तो भी ठीक। अब ये जानिए, अर्जुन की प्रवृत्ति है वो निवृत्ति की सोच वाला नहीं। क्यों? वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय की भुजाओं में हमेशा जोश है। ऐसे जोश वाले कर्मठ इंसान को तुम कहो एक गुफा में बैठ जा, उसके लिए गुफा में बैठना सजा हो जाएगी। स्वभाव। क्षत्रिय किसको कहते हैं? कर्मठ, कर्म के बगैर जो नहीं रह सकता। और वही भगवान उसको सिखा रहे। स्थित प्रज्ञ हो और फिर कर्म में लग, तुझे कोई कर्म का बंधन नहीं होगा। युद्ध भी करे तो भी उसका कोई बंधन नहीं। तेरे हाथ से, स्वाभाविक है युद्ध होगा तो कोई ना कोई अर्जुन के हाथ से मरेगा। तो एक तरह से भगवान ये भी कह रहे हैं, जो तेरे हाथ से मरेंगे उनका पाप भी तेरे सर नहीं आएगा अगर तू निष्काम कर्मी हो जाए। और वो तब तक नहीं हो सकता है जब तक तू स्थित प्रज्ञ वाला नहीं हो जाता। गुरु नानक घूम घूम के योगियों के पास जाते, कभी सुमेरु पर्वत और कभी तिब्बत और कभी आसाम, और उन्हें मिलते और जाके एक ही बात कहते, अगर योग साध लिया है तो यहां क्यों बैठे हो? योगर्थ जुड़ना, योगर्थ है शक्ति का शिव से मिलाप। और अगर ये हो गया है तो फिर यहां छिपके क्यों बैठा है? चल जहां दूसरे लोग बैठे, जिन्हें आवश्यकता है, जिनको तू मार्गदर्शन दे सकता है, अब जा उनके साथ रहे। हां, अगर अधूरा है तो यहीं रहे। अगर अभी साधना बाकी है, अगर अपनी बुद्धि का भी पूरा निश्चय नहीं है, अगर समाधि का अनुभव नहीं लिया, कुंडली नहीं जगी, रुक ले, रह ले। पर अगर हो गया है तो अब यहां क्यों बैठा है? सारा संसार अज्ञान में जल रहा है और जो दे सकते हो मार्ग वो कहें जी हम तो सिद्ध प्रज्ञ हो गए, अब हम कुछ नहीं करते। स्थित प्रज्ञ हालांकि कुछ करे तो भी बढ़िया, ना कुछ करने का निर्णय ले तो भी बढ़िया, ये मौज है उसकी। फिर भी भगवान यहां एक दूसरी बात कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ होने तक साधना जोर से करे, हो जाए तो फिर व्यवहार में उतरने से घबराहट ना करे। क्यों घबराहट? शुभाशुभ, मान अपमान, जया जयो, लाभ लाभ बराबर है, क्या फर्क पड़ता? जो शुभ या अशुभ वस्तुओं के प्राप्त होने पर विचलित नहीं होता, जिसका किसी से द्वेष नहीं है, ऐसे की बुद्धि स्थिर है। और ये लक्षण है स्थित प्रज्ञ की बुद्धि। कैसे होती है हे अर्जुन? ऐसी होती है। बुद्धि का निश्चय बार बार पुष्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, उसमें भी क्या दिक्कत है? शत्रु आया, कछुए ने अंग समेटे, ऐसे ही कभी तुम्हें लगे, तुम कहोगे शत्रु बाहर तो बहुत सारे हैं, हम तो सारा समय फिर कछुए की तरह ही रहें क्या? एक बात याद रखना, कछुए के मिसाल में शत्रु बाहर था, पर तुम्हारी उदाहरण में तुम्हारा शत्रु तुम्हारा ही मन है। तुम्हारा ही द्वेष, तुम्हारी ही कामना, तुम्हारी ही आसक्ति तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। बाहर कोई शत्रु नहीं। ईसा को सूली पे टांग दिया, एक अपराधी की भांति उनको सूली पे टांगने का अर्थ होता है हाथों में मोटे कीले ठोके जाते हैं, पैरों में मोटे कील ठोके जाते हैं, और एक प्लस जैसा साइन, माने आड़े तिरछी दो लकड़ी
के ऊपर उसको बांधकर, हाथों में कीले ठोक कर और उसको गाड़ देते हैं खुले आसमान के तले, जहाँ थोड़ा 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 खून रिश्ता 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 रिश्ता, स्लो डेथ। इतनी भयंकर मृत्यु। पूरा एक दिन हो चुका था। शाम को, शुक्रवार की शाम को उनको दिया गया था ये दंड। रात होते होते तक एक सिपाही को लगा कि देखूं ये जिंदा है कि गया, क्योंकि कोई 8 घंटे में मर जाते, कोई 10 में मरते, कोई 12 में मरते। रक्त का प्रवाह, रक्त की धाराएं बहती जाती। तो उसने जाके अपना भाला जीसस की छाती में ऐसे घोंपा कि अगर मुर्दा हो गया होगा तो नई खून की धारा नहीं आएगी, और अगर जीवित होगा तो खून की धार बहेगी। यूं देख रहे हैं कि जिंदा है कि नहीं, क्योंकि मर जाए तो वो उतार देते थे। और जीसस की रखवाली करना भी एक मुसीबत थी, क्योंकि यहूदियों की बहुत बड़ी भीड़ बड़ी मुश्किल से दूर की गई थी, जो इस इंतजार में थे कि ये अगर भगवान का पुत्र है तो अपने आप को इस भयंकर मृत्यु से बचा लेगा। जो अंधों को आंखें, बहरों को कान और मुर्दा को जीवित कर सकता है, क्या वो अपने शरीर को नहीं बचा सकता? बड़ी मुश्किल से भीड़ को भगाया गया था। सैनिक के लिए मुसीबत था ईसा की इस देह की रखवाली करना। तो वो भाला लगाया, भाला लगाया तो रक्त की धार बही। अभी जीवित है, अभी शरीर में प्राण है। चीख निकली, निकलेगी ही। अब भाला तो तेरे मारेगा कोई तो क्या दर्द नहीं होगा? दर्द होगा तो रिफ्लेक्स एक्शन है, चीख भी होगी। तो चीख निकली, और चीख के तुरंत बाद ही जीसस के मुख से यह वचन निकले, प्रभु इनको क्षमा करना। श्राप नहीं दे रहा, अपने हत्यारों को वो श्राप नहीं दे रहा। उनसे कोई द्वेष नहीं, उनसे कोई नफरत नहीं। जब इनके हाथों में कीले ठोके जा रहे थे तो उस समय भी आपने यह कहा, प्रभु यह जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा करना, इनको क्षमा करना, इन पर रुष्ट ना होना। ये जानते नहीं, अज्ञानी है। देह तो मरनहारा है, आज नहीं कल मरेगी, क्या फर्क पड़ता है? द्वेष नहीं किसी से। द्वेष किसी से तभी नहीं होगा जब आपको किसी से राग भी नहीं होगा। अगर राग है तो जानिए द्वेष भी है। कई बार लोग कहते नहीं हमें तो किसी से द्वेष नहीं। अच्छा, राग के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, ऐसे ही है। कहीं भी अगर राग होगा तो द्वेष भी निश्चित है। द्वेष है तो राग निश्चित है, और जिसके राग द्वेष हैं उसकी अभी बुद्धि स्थित नहीं। अध्याय 2 भगवद गीता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसरजं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों का आहार है विषय। जब इंद्री अपने विषय को न भोगे तो हम कहेंगे ये इंद्रियों का निराहार हो गया। आहार माने भोजन, निराहार इंद्रियों का भोजन न करना। तुम खाली मुंह से ही भोजन थोड़े करते हो। जब आंखों से प्यारे रंग देखते हो तो आंखें तृप्त होती, जैसे भोजन खा के पेट तृप्त होता। सुंदर शब्द सुन के कान तृप्त होते, खुशबू लेके नाक तृप्त होता है। तो खुशबू नाक का भोजन हो गई, और स्पर्श
का भोजन है कोमल कठोर, ठंडा गरम, ये हमारी त्वचा भोगती। तो हमारी इन पंच इंद्रियों के जो विषय, जो भोग है, ऐसे ही कर्म इंद्री, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, जीभ से बोलना। अब बोल के भी जीभ को कितनी तृप्ति मिलती। कोई बात आप कहना चाह रहे हो और आप कह ना पाए, कितने बेचैन होते हो। आपकी बेचैनी कैसे जाए? जो कहना चाह रहे हैं जब जीभ से बोल लेते हो तो शांति आ जाती। ऐसे ही मल और मूत्र के हमारे जो द्वार हैं, उपस्थ और लिंग, इनके भी अपने विषय हैं। गुदा द्वार का कार्य है मल को विसर्जित करना। जनन इंद्री के द्वारा दो कार्य हैं, मूत्र का त्याग और संभोग। पांचों इंद्रिय ज्ञान की, पांचों इंद्रिय कर्म की, इनके जो अपने अपने भोग हैं, जब इन्हें मिलें तो इंद्रियों को तृप्ति होती है। और जब यह भोग इंद्रियों को न मिले, उसे हम कहेंगे अब इंद्रियों का उपवास हो गया, निराहार हो गई इंद्रियां। सिर्फ हम तृप्ति खा के ही नहीं पाते हैं, कई बार देख देख के तृप्ति हो जाती। किसी के गहने वस्त्र को जब तुम बहुत शौक से देखते रहते हो और तुम्हारी आंख नहीं हटती, भले तुम्हारी त्वचा को स्पर्श करने को न मिलेंगे वो, पर उन्हें देख देख के बड़ी तृप्ति मिलती। और इसे दुनिया में कहते हैं विंडो शॉपिंग। आप कीमती से कीमती दुकानों में गए, कीमती से कीमती सामान को देखा और देख देख के आंखों को तृप्ति हो रही। इंद्रिय को जब इसके विषय नहीं मिलते तो हम कहते हैं कि ये हो गया इंद्रियों का उपवास। और याद रहे, शास्त्र ने जो उपवास का विधान दिया, उस उपवास का अर्थ ये है कि आपकी समस्त इंद्रिय निराहार हो जाएं उस दिन। लोगों के लिए उपवास क्या है? उस दिन अन्न ना खाए या नमक ना खाए तो कहते हो गया उपवास। ऐसा कब कहा कि खाली न खाना उपवास है? उपवास का आध्यात्मिक अर्थ ये है कि उस दिन तुम्हारी इंद्रिय निराहार रहे, न आंखों से कुछ देखे, न कानों से कुछ सुने, जीभ से मौन रहे, न हाथों से कुछ करे, न पैर से चल के कहीं जाए, मतलब एक ही स्थान पे बैठे। अब एक ही स्थान पर बैठने के लिए संकल्प चाहिए। एक ही स्थान पर बैठ के क्या करे? जब इंद्रियों को निराहार किया तो इंद्रिय शांत होती है और फिर तुम धारणा कर सकते हो। मंत्र की, यंत्र की, चक्रों की धारणा कर सकते हो। आज के बाद कभी भी तुम उपवास रखना चाहो तो इस भगवत गीता के अनुसार उपवास की व्याख्या को याद रखना। इट इज गोइंग इन टोटल seclusion where no sensual trading is happening, and now you bring your mind focus totally on yourself, on your mind. Being in upvas means being like a tortoise who contracts his limbs and head in his shell to protect himself.
कूर्मांगनीव, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे उपवास के दिन अपनी इंद्रियों को समेट ले। और फिर धारणा हो, एकाग्रता, ध्यान हो, फलित भी तभी होता। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, देह में मौजूद इंद्रियों को निराहार जो कर देते हैं। रस रजम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा। अब ये दृष्टि जरा देखो, तूने इंद्रियों को निराहार कर दिया है योगी। तूने कान बंद कर लिए, तूने नाक बंद कर लिए। कुंभक करना नाक बंद करना तो है। तुमने हाथ से काम करना छोड़ दिया, पैरों से गमन करना छोड़ दिया, जननेन्द्रिय से लिंग के कार्य बंद कर दिए। पर क्या इतने से तेरा मन ठहरा? क्या इतने से तेरा मन रुका? कृष्ण कहते हैं ये तब तक नहीं रुकता है जब तक मन में विषय के प्रति राग और आसक्ति है। राग और आसक्ति ने ही प्रेरित किया तो ही इंद्रिय विषयों में विचरती है। तुमने इंद्रिय के द्वार तो बंद कर दिए, गुफा में बैठ गया, सब द्वार बंद कर दे, देह एक जगह खड़ी बैठा दी, इंद्रिय बंद कर दी, संसार से संबंध तोड़ दिया। बोले इससे क्या हुआ? विषय तो निवृत्त हो गए। विषया विनिर्वर्तन्ते, विषय तो निवृत्त हो गए, पर रस व्रजम, राग नहीं गया। जो विषय में रस है वो अभी भी बना है। जो विषय में रस बना है वह रस पुनः फिर आंख खुलते ही तेरा मन फिर भागेगा। जबरदस्ती इंद्रियों को रोक तो लिया, पर मन के राग को क्या किया? और अगर मन के राग को निवृत्त नहीं किया तो दौड़ तो बनी ही रहेगी। कृष्ण कह रहे हैं जिस पुरुष का राग नहीं गया, जिस पुरुष के राग के रहने के कारण इंद्रियों का व्यापार चलता है, ऐसे पुरुष का राग भी निवृत्त हो जाता है जब वो परमात्मा का साक्षात्कार करता है। There is no other way to eradicate attachment and affliction of world. बहुत लोग इस गलत फहमी में हैं, अगर हम संसार से शरीर को दूर ले जाएं तो हमारा मन टिक जाएगा, आसक्ति से मुक्त हो जाएगा। तो घर छोड़ के कोई बद्री, कोई केदार, कोई हरिद्वार पहुंचा। कृष्ण कह रहे हैं ऐसा कर लेने से, जगह बदल लेने से मन नहीं बदल जाता। जगह बदल लेने से और इंद्रियों को वशपूर्वक बंद कर देने से भी मन की आसक्ति नहीं जाती। आसक्ति जाएगी तब जब तू परमात्मा का साक्षात्कार कर लेगा। इसका अर्थ हम ये भी ले सकते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि संसार का त्याग करने से संसार का त्याग नहीं होता, मन की आसक्ति के त्याग कर देने से जगत का त्याग हो जाता है। तो इसका अर्थ यह भी हो गया कि आप भरे बाजार में, भरे पूरे परिवार में रहें पर मन आसक्ति मुक्त है। एक बात और जोड़ रही हूं मैं इसमें, मन आसक्ति मुक्त है पर इंद्रियों का व्यवहार विषयों से हो रहा हो तो भी कोई बंधन नहीं होगा, क्योंकि आसक्ति नहीं। Now this can be a dangerous
situation for those who misinterpret these lines, what I have spoken now. I'm saying it, if the attachment has been eradicated, and which will go only when realization of Brahma happens. ज्ञान खतरनाक हो जाता है तब जब ये अंधों के हाथ में आता है। रावण ने कहा मैं ब्रह्म ही हूं, अब मैं कुछ भी करूं ना मुझे पाप होगा ना पुण्य। हिरण्याक्ष कहता मैं परमात्मा मैं ही हूं, मेरी ही पूजा करो, और मैं किसी की पूजा क्यों करूं। ऐसे ही ऐसे वचनों को सुन के बहुत लोग असंयमित जीवन जीने लग जाते हैं, ये कहते हुए कि हमारी तो आसक्ति नहीं। हालांकि ये तुम ही जानते हो कि तुम्हें है या नहीं है। इसका कोई थर्मामीटर नहीं है कि तुम्हारे मुंह में डाले और हम कहें अब आसक्ति खत्म हो गई। तुम जानते हो। आसक्ति न होने का एक लक्षण मैं दे सकती हूं कि वह सब रहे जिससे सुख हो रहा है तो तुम्हें कुछ फर्क न पड़े, और वह सब मिट जाए और तुम्हें फिर कुछ फर्क न पड़े। हमें कोई आसक्ति नहीं है, ये कहते हुए झोंपड़े में रहे या महल में रहे। याद रखे जिसके पास सिर्फ झोंपड़ा है, जब उसका झोंपड़ा छिनता है तो उसको दुख होता है, जैसे जब महल छीन जाए तो महल के मालिक को दुख होता है। रहे तो कुछ नहीं, न रहे तो कोई फर्क ना हो। अब आपके अंदर ये फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता या आप ही जानते हो। आप कैसा व्यवहार दूसरों के सामने करते हैं, आपका क्या नाटक चलता है, आप कैसा अभिनय करते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। You know it। क्या तुम्हारा मन परेशान हुआ जब तुम्हारे विषय तुमसे छीने गए या तुम्हारे प्रियजन तुमसे छीने गए? क्या तुम्हारे मन में कोई लहर उठी थी? और लहर जब उठती है तो यह संभव नहीं कि तुम्हें दिखे नहीं कि वो उठ रही है।